नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका इस एनसीईआरटी सिलेबस के छोटे छोटे टॉपिकों पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। और अपन कंटिन्यू चल रहे थे जिसमें अपन देख चुके थे कालीबंगा सभ्यता तक। अपन कालीबंगा सभ्यता कंप्लीट कर चुके थे। आज उसका नेक्स्ट वाला पार्ट, आगे वाला पार्ट अपन आहड़ सभ्यता देखेंगे। और कालीबंगा के बारे में अपन ने अध्ययन डिटेल से अपन ने जिक्र कर लिया था कि कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई और कालीबंगा सभ्यता जो इसमें प्रमुख क्या क्या अवशेष प्राप्त हुए, और ये सब अपन डिटेल से पढ़ चुके थे। देखो, कालीबंगा की सभ्यता के बारे में बात करें तो अपन वहाँ से जो लकड़ी की नालियाँ के अवशेष प्राप्त हुए, सैंधव लिपि है और स्नानागार है। और वहाँ से अपन बात करें तो खेती करने के साक्ष्य है और विभिन्न अपन उसके बारे में बात कर चुके थे, पॉइंटों पर चर्चा कर चुके थे और उसके उत्खनन के बारे में कि कालीबंगा सभ्यता उत्खनन। आज अपन चर्चा करेंगे आहड़ सभ्यता। देखो, आहड़ सभ्यता जो वर्तमान में स्थित है, ये उदयपुर जिले में स्थित है। वर्तमान जिले में ये उदयपुर में स्थित है। और इस सभ्यता को, आहड़ सभ्यता को ताम्रवती नगरी या अगाटपुर, इस आहड़ सभ्यता को ताम्रवती या अगाटपुर सभ्यता भी कहा जाता है। जिले का टीला भी कहा जाता है और इसका दूसरा नाम है ताम्रवती नगरी। और ये कहाँ पर स्थित है? वर्तमान में उदयपुर जिले में। इसकी खोज की बात करें तो एनसीईआरटी में नहीं दे रखा। अपन इसकी खोज की बात की जाए तो ताम्रवती जो आहड़ सभ्यता, इसकी खोज की बात की जाए तो सन 1953 ईस्वी में अक्षय कीर्ति व्यास तथा सन 1956 में रतनचंद अग्रवाल द्वारा की गई थी। आगे देखते हैं। ये वर्तमान में उदयपुर जिले में स्थित है। आहड़ दक्षिण पश्चिमी राजस्थान की कांस्य युगीन संस्कृति का मुख्य केंद्र था। यानी कहने का मतलब ये है कि यह वर्तमान में उदयपुर जिले में स्थित है और दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान की कांस्य युगीन संस्कृतियों का प्रमुख क्या रहा था? केंद्र रहा था। यह संस्कृति बेड़ज बनास की घाटी में विकसित हुई है। यह संस्कृति 5000 वर्ष पुरानी है। यानी इस संस्कृति की बात की जाए तो ये कितने वर्ष पुरानी है? 5000 वर्ष पुरानी है। और विभिन्न उत्खनन के स्तरों से पता चला है कि प्रारंभिक बसावट से लेकर के 18वीं सदी तक यह कई बार बसी और कई बार उजड़ी। देखो, ये पॉइंट अपन ने कालीबंगा में उसमें भी पढ़ा था, सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ा था कि कौन सी सभ्यता ऐसी है जो 9 बार बसी और 9 बार उजड़ी। वो सभ्यता अपन ने वहाँ पर मोहनजोदड़ो जो स्थान था उसमें वहाँ पर पढ़ लिया था अपन ने। तो इसमें भी आता है ये पॉइंट कि कई बार बसी और कई बार उजड़ी। ऐसा लगता है कि आहड़ के आसपास तांबे की उपलब्धता होने से स्थित रूप से इस स्थान के निवासी इस धातु के उपकरणों को बनाते रहे और उसे एक ताम्रयुगीन कौशल केंद्र बनाने का सौभाग्य प्राप्त। यानी इसके बारे में ऐसा कहा जाए तो ये जो आहड़ संस्कृति, इसको ताम्रयुगीन सभ्यता या ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इस सभ्यता के आसपास कहीं न कहीं तांबा के उपकरण, यानी तांबा अधिक होने के कारण यहाँ के लोग क्या करते थे? तांबे के उपकरण बनाते थे। जैसे इसमें अवशेषों की बात की जाए तो जैसे तांबे की कुल्हाड़ियाँ प्राप्त हुई है और इसमें प्रस्तर के औजार, अर्धकीमती प्रस्तर की वस्तुएं आदि सामग्री यहाँ से प्राप्त हुई है। और भी यहाँ पर बात की जाए अपन, जैसे आहड़ लाल व काले मृतभांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र था और यहाँ पर मृतभांड मिले भी हैं। और इसमें अपन बात की जाए अनाज बढ़ने के बड़े मृतभांड स्थानीय भाषा में जिसे गोरे कहा जाता है, वो भी कहाँ से मिले? यहीं से मिले। यहाँ से ताम्र उद्योग और ताम्र को गलाने के लिए विद्युत पद्धतियों का प्रयोग किया गया। और यहाँ पर कुल्हाड़ियाँ जो अपन ने पढ़ी ली थी, मकान, यहाँ से मकान से एक से अधिक चूल्हे मिले हैं
और यहाँ शवों को गाड़ते था। यहाँ इस सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता क्या, यहाँ शवों को क्या होते थे, शवों को गाड़ते थे, न कि जलाते था। तथा और दूसरी सबसे बड़ी विशेषता इस संस्कृति की है कि यहाँ जो शवों को गाड़ते थे उनका सिर उत्तर दिशा में रखते था, शवों के आभूषण भी साथ में गाड़ते थे। ये बात नोट करने और ध्यान रखने वाली बात है कि ऐसी कौन सी सभ्यता जिसमें शवों को गाड़ा जाता था और शव के साथ साथ में उसके आभूषण हैं, जो आभूषण भी किसके, शव के साथ ही गाड़ दिए जाते थे। एक क्वेश्चन आया हुआ 2017 में सेकंड ग्रेड में, एक क्वेश्चन आया था इसी सभ्यता से आया था कि ऐसी कौन सी सभ्यता है जिससे चित्रित दूसर मृतपांड नहीं मिले थे। तो वो कौन सी सभ्यता, आहड़ सभ्यता थी। और एक द्वितीय श्रेणी 2017 में एक और क्वेश्चन आया था कि राजस्थान की ऐसी कौन सी सभ्यता जहाँ के लोग पत्थरों से नींव भरते थे। तो वो कौन सी सभ्यता, आहड़ सभ्यता। यानी इस प्रकार 2 क्वेश्चन यहाँ से आए हुए हैं, तो आपको ध्यान रखना। आगे देखते हैं, यह नगर योजना के अंतर्गत मकानों की योजना में आंगन या गली या खुला स्थान रखने की व्यवस्था थी। यानी कि जो यहाँ के लोग जो निवास करते थे, तो मकान के आगे क्या होता था, इनके खुला स्थान होता था। एक मकान से 4 से 6 बड़े चूल्हों का होना आहड़ में, यानी बड़े चूल्हे पाए जाते थे। और परिवार कैसा था, यहाँ पर संयुक्त व्रत परिवार था, बड़ा परिवार था, तभी तो बड़ा परिवार था, तभी तो यहाँ पर चूल्हे 4 से 6 बड़े चूल्हे पाए, यानी बड़ा परिवार है तो चूल्हे कैसे मिलेंगे, बड़े मिलेंगे। सामूहिक भोजन बनाने की व्यवस्था पर प्रकाश डालते हैं, यानी कि यहाँ पर बड़ा परिवार था, चूल्हे कैसे थे, बड़े थे, और भोजन बनाने की व्यवस्था पर प्रकाश डालते। आहड़ से खुदाई से प्राप्त बर्तनों तथा अनेक खंडित टुकड़ों से हमें उस युग में मिट्टी के बर्तन बनाने की कला का अच्छा परिचय मिलता रहा। इस आहड़ संस्कृति की व्यापक एवं विस्तार गीलुकुंड, बालातल, उदयपुर, बागोर, भीलवाड़ा तथा अन्य आसपास के पुरातात्विक स्थानों से प्रमाणित है। इसका संपर्क नवादो टोली, नागदा, एरन, कायता तथा उत्तर गुजरात में कच्छ तक, अर्थात इस सभ्यता का संपर्क 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता से भी था। यहाँ से आगे भी यहाँ से प्राप्त काले व लाल मिट्टी के बर्तनों के आकार, उत्पादन और कौशल की समानता से यहाँ से प्राप्त काले व लाल मिट्टी के बर्तनों के आकार, उत्पादन और कौशल की समानता से पता चलता है कि इसमें लाल व काले मिट्टी के बर्तन मिलते थे। तो यह आज के लिए अपने आहड़ सभ्यता देखी थी, और इस वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करना है। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।